गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये 11th बायोलॉजी का, इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। हमारी जो 11th बायोलॉजी की बुक में जो फर्स्ट यूनिट है बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इस यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से हम लाइफ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या उससे अदर है, इन चीज़ों में हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो काफ़ी बेसिक सा ये चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर को। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, इसी से पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसको पढ़ने से पहले हमें जो पहला टॉपिक है इसके अंदर लाइफ को समझ लेते हैं, क्योंकि लाइफ सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी बायोलॉजी का। लाइफ क्या होती है? देखिए, लाइफ को बहुत सारे सब्जेक्टों में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन बायोलॉजी में इसकी डेफिनेशन अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इन द वे ऑफ बायोलॉजी लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, तो लाइफ को हम डिफाइन करेंगे, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproductions। कुछ समझ में आया? मतलब क्या है? लाइफ वह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, किसका? मॉलिक्यूल्स का, जो खुद अपने आप को प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। अब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी बॉडी में चल रही होती हैं। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले जब हमारा शरीर वजूद में ही नहीं था, जब हमारा शरीर सिर्फ एक डीएनए के अंदर क्या था? स्टोर था, तब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही थी। उन केमिकल रिएक्शंस को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस को मिलाकर बनता है मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम शॉर्ट वे में कहें तो मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म ही लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, विकास होता है, रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स का मतलब कि पर्यावरण, दूसरे जीवों के प्रति और जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ के आसपास के वातावरण से हम प्रभावित होते हैं और कुछ रेस्पॉन्स करते हैं। भाई अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं? सूती कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। सर्दी आ जाएंगी तो हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे, यानी कि हम वातावरण से क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं, उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं। धूप ज़्यादा लगेगी तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। कैसे? हमारी बॉडी को पसीना आएगा और हम धूप में क्या हो जाएंगे? बॉडी हमारी गर्म हो जाएगी। इस तरह से सर्दी में क्या होगा? हमारे हाथ पैर कांपेंगे, बॉडी ज़्यादा गर्म होगी, अपने आप को ज़्यादा गर्म करेगी, हीट को ज़्यादा बाहर डालेगी ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सामान्य रहे। तो ये सब है रेस्पॉन्सिवनेस, और अडेप्टेशन ही इसका एक हिस्सा होता है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? कि वातावरण के अनुसार बॉडी अपने आप को ढाल लेती है, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी वंश को बचाने के लिए, अपनी स्पीसीज़ को बचाने के लिए क्या करता है? हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ लिविंग बीइंग क्या होता है? लिविंग बीइंग के बारे में हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग बीइंग है? मैं आपसे अगर पूछूं कि मेज जो है वो नॉन लिविंग है, और आप या आपके घर में कोई भी अगर कोई डॉग है या इस तरह का कोई पक्षी है, और मैं आपसे कहूँ कि ये जो है ये लिविंग बीइंग है, तो आपने इसको कैसे पता किया? आपने क्या कैरेक्टर फीचर्स उसके अंदर देखे, आपने पता लगाया कि ये भाई लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो आपने कुछ चीज़ें उसके अंदर देखी, जैसे कि लिविंग के अंदर आपने क्या देखा कि लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है, यानी कि वृद्धि होती है।
उसके अंदर डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि विकास होता है, वो सांस भी लेता है, रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है यानी कि संतान भी उत्पन्न करता है, और रेस्पॉन्स भी करता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर उसको कुछ कहते हो तो वो रेस्पॉन्स करता है, अगर आप उसको डांटते हो तो जैसे कुत्ता होता है, डॉग होता है, अगर आप उसको डांटते हो, भगाते हो तो वो डर कर भाग जाता है, अगर आप उसको खाना दिखाते हो तो वो तेज़ी से दौड़कर आपके पास आता है। तो वो क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है। और रेस्पॉन्स कब कर रहा है, जब वो लिविंग बीइंग है। ठीक है, आप मेज़ को खाना खिला रहे हो, आप मेज़ की तरफ खाना कर रहे हो, तो क्या मेज़ आपकी तरफ दौड़ कर आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके अंदर वो रेस्पॉन्सिवनेस का फीचर्स नहीं है। अब उसको कितना ही मारो, कितना ही उसको आप तोड़ डालो, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको समझनी होगी कि क्या कोई चीज़ लिविंग बीइंग है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि कभी कभी नॉन लिविंग चीज़ों में भी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। अब ग्रोथ नॉन लिविंग चीज़ों में भी हो जाती है, जैसे कि किसी चीज़ को जंग लग जाता है तो उसका आकार जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका वेट जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ग्रोथ एक बार को नॉन लिविंग के अंदर हो सकती है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ एक अलग तरीके से होती है। वो उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं होता है, वो बाहर से कोई चीज़ उस पर ऊपर आ जाती है। ठीक है, लेकिन लिविंग बीइंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो उसी की बॉडी का हिस्सा होता है, उसी की बॉडी के सेल्स होती हैं जो डिवाइड होती हैं और उसके मास को इंक्रीज करती हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, किसमें? मास में, नंबर में। ठीक है, यानी कि अभी जैसे कि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो हमारे मास में, हमारे नंबर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। लगातार जो ह्यूमन की स्पीसीज है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत इस साइज़ में बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, उसकी बॉडी बड़ी होती जाती है, उसकी हड्डियाँ बड़ी होती जाती हैं, उसका शरीर बड़ा और मजबूत होता जाता है। दैट मीन्स उसमें ग्रोथ भी हो रही है और उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं मास में और नंबर में। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाय सेल डिवीजन। अब कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर का मतलब जिसकी बॉडी बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, तो वो कैसे डिवीजन करता है, कैसे वो अपने आप को ग्रो करता है? वो सेल डिवीजन के थ्रू अपनी बॉडी को डिवाइड करता है। एक सेल से दो सेल बनती हैं, दो से चार बनती हैं, चार से आठ बनती है, आठ से 16 बनती हैं, 16 से 32 बनती है, 32 से 64 बनती है, एंड सो ऑन। इस तरीके से प्रोसेस बढ़ता जाता है और कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती है। हमारे ही नहीं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है और तरह का अदर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है, जिसमें इक्वली नंबर में सेल डिवाइड होती है उसको हम माइटोसिस डिवीज़न बोलते हैं, और जिसमें सेल एक से दो या दो से चार इस तरह से इक्वली मैनर में डिवाइड नहीं होती, उसको हम मियोटिक डिवीज़न कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सेल डिवीज़न का, वो हम इसके लिए एक अलग चैप्टर है हमारे बुक में, वहाँ पर हम उनको सेल साइकिल वाले चैप्टर में उसको देख लेंगे। फिलहाल आज हमने क्या चीज़ें डिस्कस की ये देख लेते हैं। हमने आज लाइफ को पढ़ा कि लाइफ क्या होती है। अक्सर जो हमारे बाबा जी हैं स्कूल के, हमारे मैनेजर जी के पिता, वो इस डेफिनेशन को आपसे पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, काफ़ी बार वो इस क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं आपसे, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब आना चाहिए। एक लाइन में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं और ये डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लाइफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल मतलब हमारी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से तो मिलकर बनी है। मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बनाया? एक सेल को बनाया, और एक सेल ने एक टिश्यू को बनाया, एक टिश्यू ने एक ऑर्गन को बनाया, एक ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और एक ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने एक पूरी बॉडी को बनाया। तो वो किसका है? मॉलिक्यूल्स का है, जो अपने आप होता है, किसी से आदेश नहीं मिलता उसको, वो अपने आप चलता है, खुद स्वचालित है, इट सेल्फ है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू द्वारा। और अगर हम लाइफ को देखें तो लाइफ के अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रेस्पॉन्सिवनेस होती है, अडेप्टेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
लाइफ ख़त्म कब होती है? देखिए लाइफ जो होती है जब सेल पूरे तरीके से डेथ हो जाती है और सेल फर्दर कोई डिवीज़न नहीं कर पाती, तब वहाँ पर लाइफ जो होती है वो डेथ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लाइफ वहाँ पर अब नहीं है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ जो होती है वो निश्चित होती है। जो चीज़ पैदा हुई है उसे मरना भी एक दिन है, हम सबको भी एक दिन मरना है। तो क्या, तो लाइफ जो होती है वो क्या है? अपने आप चलने वाली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की एक रिएक्शंस हैं जो खुद चलती है। दैट्स इट। कल को हम इसके आगे के पॉइंट, आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इसके डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस और कुछ दूसरे अदर कैरेक्टर्स। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी लाइन समझ में ना आई हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ अपना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी मुझे कॉल ना करे, ठीक है? इस पर आप मुझको एसएमएस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पॉइंट से समस्या है, पॉइंट भी आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है? ओके।